एवरीवन, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग हम जो करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो राइट नाउ आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन है, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनको आप बहुत मानते हो, जिनको आप अपनी लाइफ में बहुत चाहते हो, इस वक्त वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ सब चीज़ को छोड़ के हम लोग एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, एक न्यू स्टार्ट करते हैं। जो भी सिचुएशन हम दोनों के बीच में हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी बन पड़े उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर अगर हम दोनों जो है फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। आप तो रेडी होके बैठे हो, चीज़ें क्या कुछ कैसे होने वाली है, लेकिन आपके पर्सन जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपन नहीं है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच, मतलब अलग भी नहीं है। वो खुद को कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच कर भी नहीं पा रहे हैं, उनसे वो चीज़ हो भी नहीं पाएगी। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना रिश्ते में कुछ कर पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनका जो चक्रा है वो सब कुछ ओपन होने की कोशिश हो रही है। उनकी जो जितनी भी ब्लॉक पड़ी हुई थी चक्रा, वो सब ओपन होने की कोशिश है यहाँ पे। तो जो ब्लॉक्ड चक्रा है, उन ब्लॉक चक्रा को वो कैसे ओपन करेंगे हील होके, ठीक है? और कभी-कभी जैसे आपने सुना होगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिंपल सा आप आपकी जो जातक जब कोई इंसान देखेगा उसमें जो रूल कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी प्लैनेट रूल कर रहे होंगे, उनकी सिंपल रेमेडी करने से भी कभी-कभी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे सपोज़ मैं बोलूँगी किसी का सन जो है नंबर 1 वाले हैं, डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, तो उनका सन रूलर है, ठीक है? तो उनको संडे के दिन रेमेडीज़ करने से प्रॉफ़िट होगा। और अगर मैं बोलूँ तो जिसका डेट ऑफ बर्थ जिनका 2 है, ठीक है? तो या फिर 11-11 है, ठीक है? 11-11 हो या फिर 2 हो, तो उनका जो है मून रूल करते हैं। तो अगर वो थोड़ा-सा रात के टाइम रेमेडी करें और स्पेशली फुल मून, न्यू मून के दिन कुछ रेमेडी करें, तो बहुत अच्छा होता है। शिव भगवान के पास जाते हैं तो भी पानी चढ़ाते हैं तो भी उनका चीज़ें कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके से होती है चीज़ें, ठीक है? किसी का वीनस रूल कर रहा हो, अगर डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 हो, तो किसी का गुरु कर रहा हो, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट न जो होता है। और अगर आपको जो है रेमेडी पानी है किसी भी तरीके से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ-कुछ चीज़ों में जो है हील होने की ज़रूरत है। अगर वो अपना जातक के हिसाब से कहीं पे जाके क्या करते हैं कि कुछ हीलिंग करते हैं या फिर कुछ सिंपल सा रेमेडी करते हैं, तो उनकी सारी चक्रा जो है वो हील हो जाएँगे। आप उनके लिए करने के लिए सोच रहे हो तो कर सकते हो उनके नाम से, जैसे भगवान के पास उनके नाम से पूजा कर सकते हो हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक होता है ना कि अपने हाथ से कर्म करने से ही ज़्यादा बेहतर फल मिलता है, राइट? और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मैं थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लेने वाला हूँ या फिर टाइम लेने वाली हूँ, तुम मेरा कितना इंतज़ार करोगे, ठीक है? क्योंकि बहुत इंतज़ार आप कर रहे हो, बहुत इंतज़ार इन्होंने आपको करवाया है और अभी भी ये समय ले रहे हैं। तो एक है ना कि और कितना मैं इंतज़ार करूँ और कितना मैं तुम्हें वक़्त दूँ। आपका ये थिंकिंग है कि और कितना वक़्त दूँ तुम्हें, इतना तो मैंने दिया, इतना तो इंतज़ार किया। और इनका ऐसा है कि मुझे और वक़्त चाहिए, मैं अभी तुमको कुछ क्लैरिटी नहीं दे सकता, अभी तुमको मैं कुछ क्लियरली नहीं बोल सकता, ठीक है? इस तरीके से। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत टॉलरेट किया है, ये रिलेशनशिप में ना बहुत टॉलरेट किया है।
वो चाहे बातें हो, वो चाहे उनका एटीट्यूड हो, वो अननेसेसरी ड्रामा हो, आपने बहुत टॉलरेट किया है। अब आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो, अब आप चाहते हो बस चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से चले। ये पर्सन जो है हो सकता है उनकी थोड़ी-सी हेल्थ के ऊपर जो है अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हेल्थ इश्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से ये कमिटमेंट जो है आपको दे नहीं पा रहे हैं। हालाँकि ये चाहते हैं कि कमिटमेंट दें आपको, ठीक है? लेकिन इनसे थोड़ा-सा वो कमिटमेंट का पार्ट नहीं हो रहा है। ये मना नहीं कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट ना दूँ या फिर तुम्हारे साथ ना रहूँ। इनका प्रॉब्लम ये है कि कमिटमेंट अगर दे दूँ तो उसके बाद अगर उसको निभा ना पाऊँ, ठीक है? कमिटमेंट देने की ना एक वजह वैसे तो आपको पता होगा क्यों वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। एक और वजह है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम जो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं और वो सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है जब तक उसको वो ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक कहीं न कहीं जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे। आपके पर्सन आपके साथ एक डीप लव महसूस करते हैं, ठीक है? डीप कनेक्शन, डीप लव महसूस करते हैं, लेकिन ये जो प्यार उनका है वो ऐसा है कि उनका ही है, ठीक है? मतलब ये कि मैं जितना भी डीपली प्यार करूँ, जितना भी महसूस करूँ तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने तक रख सकता हूँ, ठीक है? ये भी जो भी आप देखो कोई अगर आप दोनों के बीच में और आने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस इंसान को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन है, जो हम दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है? अगर मैं सिर्फ स्पेशली आपके लिए फीलिंग्स देखूँ तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें ये एक्सेप्ट करेंगे, या तो अपनी कुछ गलती एक्सेप्ट करेंगे या फिर ऐसा कुछ काम किया होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो नियर फ्यूचर में ये मुझे कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हुए, कुछ अपनी गलती मानते हुए दिख रहे हैं। ओके। आपके पार्टनर को लगता है ना आप बहुत पावरफुल हो। पता नहीं वो जब-जब आपको देखते हैं जब-जब आपकी आँखों में देखते हैं, उनको बड़ा ये फ़ील होता है कि यू आर वेरी मच पावरफुल और आपकी पावर की वज़ह से ही वो आपके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। वो वरना ऐसे इंसान हैं वो बहुत जल्दी लोगों को भूल जाते हैं। बहुत जल्दी ऐसा सोच लेते हैं कि ठीक है मतलब इन ये ना डिटैच ईज़िली हो जाते हैं। लेकिन एक होती है ना कभी-कभी कुछ लोगों में बड़ा अच्छा पावर होता है, जैसे कि अट्रैक्शन का पावर होता है या फिर बाँध के रखने का। आपने भी सुना होगा, पता नहीं उसमें क्या है, उसकी आँखों में देखते ही मैं खो गया या फिर मैंने सच बोल दिया या फिर उसकी बातों में आ गया या फिर आ गई, तो वो मुझे दिख रहा है। देखो, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो पावर है, जिसकी वजह से वो आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन डेफ़िनेटली आपकी हैप्पी और सक्सेस लाइफ़ के लिए देख रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि आपके साथ जो सब हुआ है, उस चीज़ की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ हार्म ना हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में मस्त खुश रहो, हैप्पी रहो, आपको चीज़ें सक्सेस मिले, ठीक है? तो आपकी पर्सनल लाइफ़ में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, ये हमेशा भगवान के पास प्रेयर करते हैं एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है, वो कुछ आइडिया गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आइडिया मतलब एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये इस बात सुन के हो सकता है आपको आश्चर्य हो, अगर आपने कुछ चीज़ों में उनको ब्लेम किया था या फिर उन्होंने आपको ब्लेम किया था, तो उनको जवाब देनी है। तो कुछ चीज़ें जवाब देने के लिए वो कुछ आइडिया होल्ड करके रख रहे हैं, आइडिया रख रहे हैं, जिससे आपको वो कुछ बातें बोल पाएँ। वो आपको कोई भी कीमत पे परेशान तो नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ है, तो उस हर्टेड ईगो की वजह से वो किसी न किसी तरीके से आपको कुछ चीज़ों का आंसर देना चाहते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ नेक्स्ट? एंजल्स प्लीज़ गाइड व्हाट इज़ नेक्स्ट? देखो, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ़ में जो है मोस्टली फ्रीडम चाहिए। मैं बिना फ्रीडम के रह नहीं सकता या फिर रह नहीं सकती और तुम जो है मुझे कभी फ्रीडम दे नहीं सकती। उनका फ्रीडम का मतलब ये है कि जब भी मन हुआ यहाँ जाओ, जब भी मन हुआ वहाँ जाओ। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में जो है वो चलता रहता है। तो ये पर्सन जो है इनका ना फ्रीडम का एक अलग ही मतलब है कि मेरे को कुछ मत बोलना, मैं इतना फ्री रहूँगा, इतना ये करूँगा, वो करूँगा, तो इनके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है।
ठीक है? तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि उनको फ़ील हो रही है कि अगर वो आपके साथ रहते हैं, तो आप उनको बहुत कुछ चीज़ें करने नहीं दोगे। आप उनको अपनी लाइफ़ में जो है अपना फ्री टाइम नहीं दोगे और वो जो फ्री टाइम है कहीं न कहीं अगर वो आपसे बात ना करें तो वो एन्जॉय कर सकते हैं। एक ये पता नहीं उनको एक अजीब-सा होता है कि पता नहीं आप बहुत खबर रखते हो, रोक-टोक करते हो, ठीक है? ये चीज़ है और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लिया है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि तुम बड़ा रोक-टोक करते हो और अगर आप बोलो कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम आ जाओ मेरे पास वापस, लेकिन एक होती है ना पॉज़ेसिव नेचर, कुछ समय जाने के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये दिल में आ जाता है, पता नहीं किसी और के साथ तो बात कर नहीं रहे, कर तो रहे हैं, ये वो इस तरीके से, तो फिर आप जो पूछोगे फिर उनको बुरा लग जाएगा। तो उनको ऐसा है कि मुझे भई इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी एक्शन लेता हूँ तो सब कुछ सही तो रहेगा, ठीक है? मतलब इनका सोच है कि ठीक है जाके बात कर लेता हूँ, सब कुछ सही तो रहेगा। वैसे तो कुछ मुझे सिचुएशन या फिर वो कुछ ख़राब नहीं लग रहा है। लेकिन पता नहीं अगर चीज़ें फिर जो है अच्छा नहीं चला, फिर से मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। बार-बार ये आपसे अलग नहीं हो सकते क्योंकि इनको भी बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, चाहे इनकी गलती की वजह से हो, आपकी गलती की वजह से हो, लेकिन इनको भी आपसे बार-बार दूर होने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी परेशानी होती है। ये भी खुद को बहुत टाइम तक सँभाल नहीं पाते हैं, ठीक है? और जब इंसान खुद को सँभाल नहीं पाता है, फिर उसको भी तकलीफ़ होती है, ठीक है? और आपको भी तकलीफ़ होगी, तो ये सब कंटिन्यू फ़्लो में चलता रहेगा। तो वो इस कंटिन्यूटी को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है? वो और वो खुद भी देखना चाहते हैं कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं जिसको प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, क्या मैं उसको छोड़ के रह पा रहा हूँ? एक होता है ना कि कुछ इंसान खुद हर्ट ना हो जाए इसलिए सामने वाले को हर्ट कर लेते हैं। तो आपकी पर्सन जो है एग्ज़ैक्टली वही वैसे ही है। आप उनको हर्ट ना कर दो इसलिए वो आपको हर्ट करते हैं ताकि आप उनके पीछे-पीछे भागते रहो। ठीक है? ये उनकी मेंटालिटी है एक्चुअली। इनकी फ्रेंड लोगों ने भी इनका बड़ा दिमाग ख़राब करके रखा है, ठीक है? इनकी फ्रेंड्स एंड पीयर्स जो हैं मतलब दोस्त लोग वग़ैरह, ये भी बड़ा ही अजीब तरीके की जो है बात बोलते हैं। इनको बोलते हैं तुम लीडरशिप लो, तुम डोमिनेट करो, ठीक है? तुम अगर ज़्यादा झुकोगे तो तुम्हें जैसे दूसरे रिलेशनशिप्स में होती है, तो तुम्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। तो रिलेशनशिप की डेफ़िनेशन ही इनको बहुत गलत समझाया गया है। तो ये गलत डेफ़िनेशन की वज़ह से आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो कार्ड थोड़ा देख लेते हैं अभी। ओके। हुँ। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कुछ ज़िंदगी में अच्छे कर्म का फल मिला है, ठीक है? एक होता है ना कि मैंने जैसे बोलते हैं कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है जिसका फल मुझे ये मिला। तो आप जो उनको मिले हो, आप अच्छे उनके अच्छे कर्मों का ही फल हो, ठीक है? गुड कर्मा। क्योंकि आप इतने सपोर्टिंग हो, आप उनको इतना समझते हो, आप उनके साथ इतने अच्छे से रहते हो, तो उनका अच्छे कर्मों का ही फल है और वो भी ये सोचते हैं कि पता नहीं मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा जिस चीज़ की वज़ह से मुझे इतना सपोर्टिंग और अच्छा इंसान मिला। हालाँकि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाया, फिर मैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाई। आपके पार्टनर इस वक़्त पूरी तरीके से सरेंडर्ड है, ठीक है? अभी वो ना किसी तरीके का आर्गुमेंट करना चाहते हैं, ना आपसे दूर जाना चाहते हैं। एक जगह पे बस रुक गए हैं, एक जगह पे बस स्टक हो गए हैं और जो गलती किया है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अगर चीज़ें नहीं सुधारेंगे तो वो फिर कर्मा होके फिर उल्टा आ जाएगा। तो जितना भी आपके साथ आपके आँसू बहाए हैं, जितना भी आपको कड़वी बातें बोली है, जितना भी आपको तकलीफ़ दिया है, वो सारी चीज़ों का हिसाब उन्होंने खुद भी रखा है और उन आँसुओं का हिसाब कौन देगा? ऊपर वाला देगा ना। तो वो अभी अपना कर्मा सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ों में अ
वो आपका जो है तकलीफ़ भी समझ रहे हैं, चाहे आप बोलो ना बोलो वो आपका तकलीफ़ समझ रहे हैं। और मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये आपको जो है प्यार भरी निगाहों से ढूँढ रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है? पहले वो अगर बड़ा ही ऐसे निगाहों से देखते थे कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। अभी वो बड़ी ही प्यार भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि काश तुम भी मुझे उसी तरीके से देखो, ठीक है? अब दोनों के बीच में अगर बात होती है तो पता नहीं कब बातें आर्गुमेंट्स की तरफ चली जाती है। बीच-बीच में ये आपको इग्नोर करने लगते हैं, बीच-बीच में बात करने लगते हैं, फिर चीज़ें आर्गुमेंट की ओर चली जाती है और फाइनली जो है या तो लड़ाई-झगड़ा होता है, बात बंद हो जाती है या फिर लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा होता है। तो ये बहुत कॉमन है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये सब कर के उनका भी एक आदत पड़ गई है। जब आप एक चीज़ ऐसे करोगे ना, आपको एक आदत पड़ जाएगी। फिर इस लड़ाई-झगड़े से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही है, ठीक है? आपकी बातें सुनते नहीं हैं, आपकी डिमांड सुनते नहीं हैं और उनको लगता है आप बहुत डिमांडिंग हो। और देखो जब एक इंसान कुछ गलत करता है, छुपा के करता है, तब वो जो है क्या करता है कि गुस्सा करता है। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि कहीं पे तो कुछ छुपा के कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती करते हैं, दूसरा झूठ बोलते हैं, तो ये सब कर के उनके ऊपर बड़ी बैगेज आ गई है। मतलब अभी वो आपसे कुछ छुपाने की हाल में नहीं है, अभी वो आपको कुछ छुपा नहीं सकते हैं। अभी अगर एक झूठ और बोलेंगे या तो वो फँसेंगे या फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और देखो हमेशा ये बात नहीं है कि वो आपसे छुपाते भी हैं, बात ये भी है कि वो आपको सच भी नहीं बोलते हैं, ठीक है? अगर झूठ भी कुछ-कुछ लोग आपके पार्टनर नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि सच भी नहीं बोलते हैं। और वो सच ना बोलने का ही नतीजा है कि आज आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है, ठीक है? अगर वो बोल दिए होते ना, तो दिल का डिस्टेंस कभी नहीं आता। आपके लिए ही मैंने कार्ड निकाला था व्हिच इज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपके पास ऑफ़र तो बहुत आ रहे हैं, आपको अप्रोचेज़ तो बहुत आ रहे हैं कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में आओ या फिर मुझे प्यार करो या फिर मैं तुमको प्यार करता हूँ। लेकिन आपने बहुत कोशिश किया है और आप कर भी रहे हो इस रिश्ते को बचाने के लिए। आप में से कुछ लोगों ने गिव अप करना स्टार्ट किया है, लेकिन आपने बहुत स्ट्रॉन्गली लोगों को मना करके साइडलाइन करके जो है इस रिश्ते को बचाना स्टार्ट किया है, ठीक है? इस रिश्ते को बचाने की कोशिश आपने बहुत ज़्यादा किया है। आप हर्ट हुए हो, हर्ट होने के बाद भी आपने इस रिश्ते को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। दुनिया के सामने आपने यही दिखाया है कि मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा एक रिलेशनशिप है, मेरा एक पास्ट है या फिर मेरा एक प्यार है। लेकिन सामने वाले ने नहीं समझा उस चीज़ को और आप दुनिया के सामने बुरे बन गए, ठीक है ना? आप हर्ट हुए हो, आप एक्सट्रीमली हर्ट हुए हो और इतना हर्ट होने के बाद शायद अब भी आपने ये डिसीज़न लिया है कि अब मुझे नरम नहीं बनना है, ठीक है? मैं अभी बोलूँगी, जो भी गलत मेरे साथ हो रहा है सामने वाले ने किया, मैं उसको बोलूँगी या फिर बोलूँगा और अगर उसको उसके बाद मेरे साथ रहना है रहे वरना नहीं। क्योंकि जितना सहना था मैं सह चुकी हूँ और मुझे नहीं सहना है, ठीक है? ये आपकी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर शायद अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ कर रहे हैं, अपने फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली के लिए पैसा बहुत खर्च करते हैं, फैमिली के लिए पैसा बहुत उड़ाते हैं। मुझे फैमिली रिलेटेड मनी ये सब चीज़ें दिख रही है, ठीक है? दूसरी बात मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो थोड़े कन्फ्यूज़्ड हैं, ठीक है? उनके उनको ऐसा है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं रिलेशनशिप के लिए टाइम दूँ या फिर प्यार करूँ। मुझे अपना काम भी तो सँभालना है, अपनी फैमिली को भी तो सँभालनी है, ठीक है? और आप जब उनको ये समझाने लगते हो कि मैं भी तुम्हारे लाइफ़ का एक पार्ट ही हूँ, तो उन वो बोलते हैं पार्ट हो तो समझ जाओ, खुद समझ जाओ, ठीक है? मतलब आपको वो एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं और आप करते भी हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि जिस भी दरवाज़े पे वो जा रहे हैं, वो दरवाज़ा बंद हो रहा है। उनकी लाइफ़ में या तो कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है या फिर वो बड़ा ही हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं। कन्फ्यूज़्ड है कि मेरी लाइफ़ जो है वो किस ओर जा रही है। वो अपनी लाइफ़ में खुश नहीं हैं। वो ऐसा है कि पता नहीं
मेरे जीवन में आगे क्या होगा। जैसे कुछ लोगों का कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता है ना, उनका ऐसा है कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो जो होगा देखा जाएगा, उस तरीके से। ठीक है। एक्शन एक्शन एक्शन। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके पार्टनर का आपके प्रति? ओके, द फूल का कार्ड है, तो एक्शन तो वो लेंगे, लेकिन ऐसे एक्शन लेंगे कि थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा इग्नोर करेंगे, जिससे आपको भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होगा। ठीक है। विथ नो टाइम सडनली कभी भी एक्शन लेंगे, और थोड़ा सा जो है आपको परेशानी फील होगी कि अटेंशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक्शन लेते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।